नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, मैं आज अपने खेत में आया हूं और ये मेरी जो वैरायटी है DBW 187 कर्ण वंदना। तो जो भी मेरे पिछले वीडियो थे वो वैरायटी थी श्री राम कंपनी की 272 रिसर्च, और मेरे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं। तो मैं अब भी आप लोगों को अलग अलग खेत में, इससे आगे जितने भी वीडियो आएंगे वो अलग अलग वैरायटी में आप लोगों को दिखाऊंगा। और आखिरी टाइम पे इनकी फिर जो औसत आती है उत्पादन की, तो एक तरह से वो बीज के भी एक एवरेज आ जाएगा, कौन सा बीज अपन को, कौन सा सीड है वो बोना चाहिए। क्या है 187 की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखा था, 187 कहीं पे मिल भी नहीं रहा था, किसान पीछे भाग रहे थे। तो भैया मैंने भी एक एकड़ में इसको लगाया है। तो गेहूँ तो अभी तक ये बहुत अच्छा है। खैर लगभग 80 दिन का गेहूँ ये हो चुका है। और इसमें मैंने जो भी शुरुआत में अपन जो बुआई करते हैं उस वक्त भी मैंने इसमें पूरी मात्रा डाल दी थी, खाद वगैरह के जो भी डालने होते हैं। और उसके बाद फिर पहली सिंचाई पे भी डाला है। और अभी मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखाने का, जो वीडियो आप लोगों को लेके आ रहा हूँ, वो मेरा मकसद है कि अभी जब गेहूँ बालियाँ काट जाए या उससे पहले कभी कभी कहीं कहीं गेहूँ में कुछ डेफिशिएंसी होती है, उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, तभी अपन पूरा उत्पादन ले सकते हैं। तो अभी जो आप ये देख रहे हो ये सभी गेहूं के लिए हैं दोस्तों। ये जो जितने भी प्रोडक्ट रखे हैं ये सब गेहूं के लिए हैं और इनके सबके अपने अलग अलग काम हैं। तो अभी मेरा गेहूं है जो लगभग 75 दिन का हो चुका है। तो इस अवस्था में मैं आज इसमें NPK 05234 का स्प्रे करूंगा। मैं अपना पंप वगैरह सब लेके आ गया और मैं खुद अपना काम स्वयं करता हूं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो प्रोडक्ट रखे हैं ये मेरे दूसरे खेतों के लिए है। तो ये जो मेरे पास है PGR, क्या है कि बहुत से किसानों के मन में एक दुविधा होती है कि PGR गेहूं में लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, या फिर क्यों लगाया जाए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ये मेरे पास ये टेबुकोनाजोल है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा ये क्यों आवश्यक है गेहूं में। अपन को अगर उत्पादन बढ़िया लेना है, देखिए गेहूँ का क्या होता है, गेहूँ क्या कोई भी फसल हुई, एक किसान कुछ उत्पादन लेता है, एक उससे 3-4 गुना ज़्यादा उत्पादन लेता है, जबकि खेत भी वही होते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है बस। तो इसी के बारे में आप लोगों को मैं एक पूरी बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आखिरी तक देखिए, स्किप मत कीजिए। जो भी जानकारियाँ मिलेंगी मेरे पर्सनल अनुभवों के आधार पर मिलेगी। मेरे पास लगभग 10 एकड़ गेहूँ है और अलग अलग क्रॉप्स लगा रखे। देखिए दोस्तों 05234 जो NPK है जो मैं लेकर आया हूँ, इससे क्या होगा, इससे एक तो पौधे में 70, 75 या 80 दिन तक पौधे में जो फॉस्फोरस की डिफिशियंसी आ जाती है या फिर पोटास की डिफिशियंसी आ जाती है उसको ये पूरा करेगा। सर्दी के मौसम में पौधे में अगर अपन नीचे से देंगे, पहले बात तो 70 दिन के बाद अपन को नीचे से कोई खाद देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाद की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। सर्दियों के दिन में विशेषकर वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। तो अपन को इस टाइम में ऊपर से फोलियर स्प्रे करनी चाहिए NPK की, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होते हैं। उससे क्या होता है कि पत्ते बहुत जल्दी से उसको ऑब्जर्व कर जाते हैं और उसको नीचे तक पूरे पौधे में पहुंचा देते हैं और भोजन अच्छा बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पूरी होगी पौधे में और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरे होने के बाद इनमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा खेल होता है फसलों में वो क्लोरोफिल का होता है। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल फसल में होगा उतना उत्पादन आपका निश्चित तौर पे बढ़ेगा। दूसरा ये स्टैम्प को मजबूत करता है फॉस्फोरस। वो फॉस्फोरस वो इसके स्टैम्प मतलब इसके तने को मजबूत करेगा। तना अगर मजबूत रहा तो आपका फसल है जो गिरने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। अपन शुरू में क्या गलतियां कर जाते हैं कि शुरू में यूरिया डालते रहते हैं और देखते हैं कि फसल बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, और वो ज़्यादा ग्रोथ करने के बाद वो जैसी हवाएँ चलेंगी तो वो गिर जाएगी। गिरने के बाद उसमें लगभग 4 से 5 या 6 क्विंटल तक का उत्पादन एक एकड़ में कम हो जाता है, जो हमारी कमाई होती है। बाकी तो हमारा खर्चे में हो जाता है बराबर, और जो कमाई हमारी होती है वो हमारा नीचे गिरने से उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो इन गलतियों को आप न दोहराओ। यूरिया आप शुरू में जब एक सिंचाई कर रहे हो, पहली सिंचाई उस वक्त पूरा कर दीजिए, उसके बाद यूरिया मत दिखाइए। दूसरे पानी में मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं, दूसरे पानी में DAP की पूर्ति कीजिए पक्का, ये बहुत अच्छा काम करेगी। ये मेरा गेहूँ देख लीजिए, जो मैं करता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। अभी ये होगा 05234 का काम। अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये PGR क्यों लगाया जाए। PGR सभी गेहूं के खेतों में आवश्यक नहीं होता है।
जिन खेतों में गेहूं की ग्रोथ बढ़िया चल रही है, एक सामान्य रूप से वो गेहूं बढ़ रहा है, नीचे से स्टैम्प मजबूत है, उसमें पीजीआर आप बिल्कुल मत लगाइए, कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जो गेहूं हाइट अपनी ज़्यादा लेके जा रहा है, ग्रोथ उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ रही है और तना है वो कमज़ोर है, उस वक्त आप पीजीआर लगा सकते हो। पीजीआर में आप घाड़ा केमिकल का चमत्कार भी लगा सकते हो, और बासफ कंपनी का लिहोसिन आता है वो भी लगा सकते हो, और सिमोटोमो कंपनी का ताबोली ये भी लगा सकते हो। इनकी जो मात्राएं हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। ताबोली की मात्रा आपको लगभग एक 16 लीटर का पंप में 5 ml रखनी है। चमत्कार की जो और लिहोसिन की, इनकी 16 लीटर पंप में लगभग आप 12, 13 या 15 ml तक इसको रख सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो पौधे में ग्रीननेस आ जाएगी, और दूसरा ये पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकेगा। आगे जो बालियाँ निकलेगी एकदम बढ़िया लंबी बालियाँ निकलेंगी, और उसमें जो दाने हैं वो भी भर के आएंगे बढ़िया। इसका फ़ायदा भी बहुत है दोस्तों। तो मैं इस खेत में तो मैं ये पीजीआर लगाऊंगा नहीं। मेरा दूसरा खेत है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें जो वैरायटी मेरी 3086 है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो गेहूँ। अभी दूसरी सिंचाई की है मैंने। अब बात बची है टेबुकोनाजोल, जो बायर कंपनी का नेटिवो है, ये मैं क्यों लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी के बाद मौसम में कुछ परिवर्तन आता है, दिन का तापमान बढ़ता है और दिन और रात के तापमान में कुछ डिफरेंस बढ़ जाता है। रात का तापमान है वो कम होता है, दिन का तापमान बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी लेवल वो ज़्यादा हो जाता है, और पत्तियों में लगातार ओस रहने के कारण शायद हो सकता है कि येलो रस्ट का प्रकोप हो जाए। जब येलो रस्ट दिखाई देने लग जाए आपको, या आपके आसपास में किन्हीं भी खेतों में दिखाई देने लग जाए, तो आप समझ लेना कि अपन को अब इसमें फंगिसाइड का उपयोग करना है। और फंगिसाइड में इसमें टॉप फंगिसाइड चलेंगे। फंगिसाइड है वो आप लोगों को सिस्टेमिक फंगिसाइड यूज़ करना है, जो ट्रांसमेलिनर हो, पत्तियों पे एक बार जाने के बाद वो पूरे पौधे में आर पार पहुंच जाए, पत्तियों के एक साइड पड़े और वो नीचे तक उसमें एक तरह से वो घुल जाए। तो ऐसा फंगिसाइड की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो फंगिसाइड होते हैं, जैसे कि बायर का नेटिवो है, सिंजेंटा का एमस्टार टॉप है, या फिर अडामा का कस्टोडिया है, इस टाइप के फंगिसाइड हैं, वो इनमें आवश्यकता पड़ेगी। और ये 100% येलो रस्ट को रोक देते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ पे एरिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से येलो रस्ट आया था, हमने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा था। और बहुत से खेतों में तो ये हुआ था कि आखिरी टाइम तक फसल है वो बिल्कुल सूख चुकी थी, उनमें कोई उत्पादन ही नहीं निकला। तो जिन लोगों ने शुरू से ही बढ़िया फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया था, उन लोगों की फसल एकदम बढ़िया से रही, उनका उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। जो लापरवाही कर गए उनका उत्पादन बिल्कुल एकदम तहस नहस हो गया था। तो हमने तो पहले से अब की बार अपने प्रिकॉशन करने के लिए ला के रखे हुए हैं। हाँ, ये स्प्रे जब करना है दोस्तों, जब आप लोगों को दिखाई दे जाए कि आपके क्षेत्र में ये बीमारी आ चुकी है, या अपने खेत में कहीं भी किन्हीं भी पत्तों पे दिखाई देने लग जाए कि येलो रस्ट आ चुका है। येलो रस्ट पहचानने का तरीका होता है, आप जो भी पीला पत्ता हो आप उसको लीजिए और हाथ पर एक बार यूँ मसल के देख लीजिए, तो बिल्कुल हल्दी जैसा रंग हो जाएगा। या फिर कोई भी कपड़ा लीजिए, उस पर इसको इस तरह लगाइए तो हल्दी जैसा रंग हो जाएगा, समझ लीजिए कि ये येलो रस्ट आ चुका है। उस टाइम पर आप इसका स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए हमारी जानकारियाँ हैं। एक ही वीडियो में आप लोगों को 3 जानकारियाँ दे चुके हैं हम। इससे अगला जो वीडियो आएगा वो पीजीआर के ऊपर आएगा गेहूँ में, क्योंकि मैं उस टाइम पर अपने एक खेत में इसका स्प्रे करूँगा पीजीआर का, और मैं दोनों पीजीआर को यूज़ करूँगा, चमत्कार को और ताबोली को अलग अलग से, और फिर देखता हूँ उसमें कौन सा है जो बढ़िया उसका रिज़ल्ट है और कौन से में दिक्कत आती है। क्योंकि कुछ पीजीआर है वो हल्का पीलापन भी ले आते हैं, कुछ पीजीआर ऐसे होते हैं जो ग्रीनरी लाते हैं फसल में। तो वो भी हमारे पास दोनों ही प्रोडक्ट हैं, दोनों को अलग अलग 2 पार्टों में करूँगा मैं। तो ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों। बातें हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।